सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENT। यदि आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें तो @ लगा के रिसेंट डॉट ऐसे अंडर सेलेस लगा अंडर ये नीचे वाला डंडा लगा के INFO इन्फो 400 ये लगा के सर्च करेंगे तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप इसको वहाँ से लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कोई आपको वीडियो पसंद आता है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट हो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। पहला प्रश्न है, आज हमारा जो करंट अफेयर है वो है 12 दिसंबर का। इससे पहले हमने 11 दिसंबर का किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता कौन है जिनको इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? फेमस बॉलीवुड एक्टर हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद इटलीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। तो ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको ये सम्मान मिला है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार या कबीर बेदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सुटेबल हो सकता है? तो हम बताते हैं, जो कबीर बेदी हैं इनको इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ठीक है, ये किरण बेदी हैं, ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, इनको ये सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग। तो किसने टॉप किया है? आपको 4 ऑप्शन है, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया और चाइना। तो चारों में से दरअसल जो भारत है, इंडिया और इंग्लैंड, ये कभी टॉप फंडिंग नहीं करते हैं। ये हेल्प करते हैं दूसरे देशों की जो मुसीबत में फंसे होते हैं, लेकिन टॉप फंडिंग में या तो अमेरिका करता है या चाइना करता है। इसमें जो ऑप्शन है, आंसर है जो है वो अमेरिका है। अमेरिका फर्स्ट पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, एक लाइन का वैसे है, कभी पूछ लिया जाए कि विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ जो पहल है, इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द इनिशिएटिव डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ। आगे है, कौन सा राज्य है जिसकी लॉन्गडोंग हल्दी है, लॉकडोंग हल्दी, उसको GI टैग मिला है? इस राज्य की मिट्टी को भी GI टैग मिला है, हल्दी को भी। तो कौन सा राज्य है? लॉकडोंग टर्मरिक ऑफ खालिस्तान स्टेट हैज़ गोट GI टैग। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, हिमाचल, लद्दाख, मेघालय और त्रिपुरा। तो कौन से राज्य की है लॉकडोंग हल्दी? ये है मेघालय की। कौन सा राज्य है? मेघालय, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। किसको कर्नाटक राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सुमनस भारती, रक्षा रमैया और कृष्णम रमेश और विजयानंद राठी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो रक्षा रमैया जी हैं इनको कर्नाटक राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान कौन से इस देश के हैं पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जो सोलोमन एक बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं। उनका 93 वर्ष की आयु में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कौन से देश से संबंधित हैं आपको बताना है। फॉर्मर रिक्त स्थान बैट्समैन जोई सोलोमन हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। तो ये कौन से देश के थे आपको बताना है। आप ऑप्शन दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़। तो ये किस देश के हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज से संबंधित थे ये जो सोलोमन। इनका 93 साल के हुए थे, तो इनका निधन हो गया अभी। आगे है, ITC लिमिटेड दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है?
ये आईटीसी लिमिटेड एक तंबाकू कंपनी है। तो दुनिया में कौन से नंबर पर ये आ गई है, तो ये आपको बताना है। आईटीसी लिमिटेड हैज़ बिकम द खालिस्तान मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी इन द वर्ल्ड। तो कौन से नंबर पर आ गई है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे या पाँचवें पे? तो कौन से नंबर पर आ गई है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी ये बन गई है आईटीसी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। आगे है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी हॉनर्ड विद द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये जो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल के द्वारा इसका आयोजन होता है और इसको पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। तो अब किसे सम्मानित किया जाएगा इस सम्मान से? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जावेद अख्तर, गोविंदा, रणबीर कपूर या बॉबी देओल। तो किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। ये पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं विजय कुमार, निखिल डे, मोहित रैना और रणविजय सिंह। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसको एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया गया है? तो ये है निखिल डे। जो निखिल डे हैं उनको इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया है। किसने किया? अमेरिका ने किया ये। चलो आगे चलते हैं। वार्षिक सार अमरतला तुर्ग्या महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ये कोई महोत्सव का नाम है, सार अमरतला तुर्ग्या। तो कहाँ पर मनाया जाता है? देखो आपको ये ऑप्शन दिए हैं, इन विच स्टेट इज द एनुअल सार अमरतला तुर्ग्या फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में, मध्य प्रदेश में या असम में? तो कौन से राज्य में आप मनाया जाता है ये त्यौहार? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। बहुचर्चित संस्मरण यादें यादें और यादें निम्नलिखित में से किसकी रचना है? द मच डिस्कस्ड मेमोर यादें यादें और यादें इज द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी रचना है ये आपको ऑप्शन दिए हैं, मृदुला गर्ग, विश्वनाथ त्रिपाठी, गीतांजलि श्री और पुष्पा भारती। तो किसकी है ये है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती जी हैं, उन्होंने ये संस्मरण लिखा है यादें यादें और यादें। इसके लिए इनको व्यास सम्मान भी मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान भी इनको मिल रहा है 2023 का। चलिए आगे चलते हैं। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड कौन बने हैं? मैथ्यूज मोराविकी या फिर एंड्रेज डूडा, डोनाल्ड टस्क या सीमन खोटोविनिया? तो कौन से बने हैं? तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें बने हैं डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क को नया प्रधानमंत्री बनाया गया पोलैंड का, मतलब ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इन्होंने शपथ ली है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में। आगे है वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये पुष्पा भारती जो हैं इनको व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई। आगे नारी शक्ति बचत खाते की शुरुआत की है कौन से बैंक ने? ये एक ज़्यादा हो गया। नारी शक्ति बचत खाता कौन से बैंक ने शुरू किया है? नारी शक्ति सेविंग अकाउंट हैज़ बीन स्टार्टेड कौन से बैंक ने इसको शुरू किया है? आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक या ICICI बैंक। जो नारी शक्ति है यानी 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको
मोटिवेट करने के लिए ये एक नए खाते की शुरुआत की है, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। तो कौन से बैंक ने की है? ये की है बैंक ऑफ इंडिया ने, BOI बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। आगे है, मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मिनिस्ट्री ने, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मिनिस्ट्री ने, या शहरी विकास मंत्रालय ने किया है, या सभी ने मिलकर किया है? तो मेरी गांव, इसके हिसाब से तो पंचायती राज होना चाहिए, लेकिन ये पंचायती राज इसका ऑप्शन नहीं है। ये जो मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना, ये संस्कृति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, संस्कृति मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है, संस्कृति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। आगे है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023? तो कौन नियुक्त किए हैं? ये ऑप्शन दिया आपको, मोहम्मद अल रामसी, मंदूर अली और मोहम्मद नसीरुद्दीन और सलीम अली। तो इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है मोहम्मद अल रामसी। इनको मोहम्मद अल रामसी जो हैं, मोहम्मद अल रामसी जो हैं, इनको वीडियो रेडियो संचार सम्मेलन 2023 जो होगा उसका चेयरमैन इनको बनाया गया है। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, हमारे आज के दिन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इतने ही थे। तो आपके लिए प्रश्न है, हु हैज़ बीन टेक ओथ एज CM ऑफ MP? मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश के CM के रूप में किसने शपथ ली है? शिवराज सिंह चौहान पहले थे, लेकिन अब की बार CM बदल दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने ही उनका नाम नॉमिनेट किया है। तो कौन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और राजस्थान में BJP ने बहुत टाइम लगाया CM पद की घोषणा करते समय, तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा बने हैं, भजन लाल शर्मा, BJP भजन लाल शर्मा। ये राजस्थान में अटकलें लगी हुई थी कि वसुंधरा राजे बनेगी, क्या कौन बनेगा, लेकिन वसुंधरा राजे को अब की बार हटा दिया है और भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के CM बने हैं। तो ये जो MP के CM कौन बने हैं मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। और आप कोई वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिसेंट इन्फो जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसके साथ 400 लगा के सर्च कीजिएगा, ऐड लगा के आगे आपको मिल जाएगा। पसंद आता है तो अपना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे साथ अपडेटेड रहें। थैंक यू, धन्यवाद।